नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। वक्त हो चला है राजधानी की बड़ी और अहम खबरों का। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। चमोली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि 2 दिवसीय चमोली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि चमोली में गौचर मेला 2024 का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का शुभारंभ भी किया है। 72वें औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंड का भी दौरा किया है। लोगों से मिलकर विकास कार्यों का फीडबैक लिया है। 72वें राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने अस्थायी चौकियां बनाई हैं और सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही मेले में बाहर से आने वाले सभी व्यापारियों का सत्यापन भी किया जा रहा है। गौचर खेल मैदान में 14 से 20 नवंबर तक होने वाले मेले में स्टार नाइट में गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़, खुशी जोशी, अमित खरे, रूहान भारद्वाज, करिश्मा शाह सहित कई स्थानीय लोक कलाकार, सुशील राजश्री, जितेंद्र कुमार, दिनेश बुगियाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही कई शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं, महिला मंगल दल भी प्रस्तुति देंगे। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने बताया कि मेले के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी बांट दी गई है। और उत्तराखंड में स्थापित होगा गैस इंसुलेटेड, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सब स्टेशन बद्रीनाथ में स्थापित होगा पहला जीआईसी सब स्टेशन। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सिविक एमिनिटी भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भवन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। एएफसी की बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में व्यय व्यय समिति यानी एएफसी की बैठक की, जिसमें बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत बद्रीनाथ में 33/11 केवी सब स्टेशन और एचटीएलटी लाइन के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। साथ ही जनपद बागेश्वर के अंतर्गत बागेश्वर अमसरकोट मोटर मार्ग से नंदी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के पुनरीक्षण, आगलन और बद्रीनाथ धाम परिक्षेत्र अंतर्गत। और इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज से जिक्र करेंगे, बात करेंगे। बद्रीनाथ में जीआईसी सब स्टेशन का स्थापित होना विकास को एक नई दिशा और दशा देगा। बिल्कुल गौरव, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एफसीआई की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि बद्रीनाथ में जो जीआईएस प्लांट है, उत्तराखंड में पहला ऐसा प्लांट है जो जीआईएस प्लांट और बद्रीनाथ में स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों को जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। जो 3.3 मेगा की जो बिजलियां हैं वो उन्हें मिलेंगी, साथ ही साथ सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये जीआईएस प्लांट बद्रीनाथ में स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर के मास्टर प्लान भी तैयार हो गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पर्यटन सचिव, साथ ही साथ पर्यटन सचिव, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे समेत तमाम अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। और उनका ये कहना था कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में इसको स्थापित किया जाएगा। इसकी अगर लागत की अगर बात करें या जो पैसा इसमें लगना है उसकी अगर बात करें तो 2,56,317 लाख रुपए की जो लागत है वो इसमें लगनी है। और इस लागत को अब फंड भी रिलीज, इसका जो मियाद है वो करीब करीब 3 साल तरीके से बद्रीनाथ मास्टर प्लान बनना है। उस मास्टर प्लान के तहत ही इसको वहां पे बनाया जाएगा। तो ये उत्तराखंड में पहला जीआईएस सब स्टेशन होगा और साथ ही साथ लोगों को सब स्टेशन इन तमाम उसको लेकर के लोगों को लाभ मिलेगा। इस बैठक में कई वित्तीय संबंधित जो योजना है उनको भी मंजूरी दी गई। उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? बिल्कुल, अगर वित्त संबंधी योजना की अगर बात करें तो केवी 3.3 केवी सब स्टेशन की भी वहां पे मांग करी गई थी।
उसको लेकर के भी मुख्य सचिव ने बोला। साथ ही साथ अगर बात करें पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हो रही हैं, उसको किस प्रकार से रोका जा सके, उसको लेकर के भी मुख्य सचिव ने उसमें अध्यक्षता करी। साथ साथ पिटकुल विभाग को लेकर के भी उसमें कई फैसले लिए गए। अगर बात करें यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके तहत जो स्मार्ट मीटर लगाए जाने थे उसको लेकर के भी कई फैसले लिए गए। तो इन तमाम जो इस बैठक में जो है तमाम जो फैसले लिए गए, इसको चूंकि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान भी बन रहा है, चूंकि केदारनाथ जो मास्टर प्लान है वो तकरीबन उसकी मियाद खत्म हो रही है और लगभग उसका काम पूरा भी हो रहा है, और बद्रीनाथ जो मास्टर प्लान है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। वहां पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे वो केदारनाथ हो चाहे वो बद्रीनाथ हो, तो इसके तहत अब जीआईएस प्लांट भी वहां पे लगेगा, जिससे लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से प्रमुख सचिव ने ये बैठक की है, इस बैठक में विद्युत व्यवस्था को लेकर के भी जिक्र किया है, तो उसको लेकर के जो एक सीमित दायरा है उसमें काम किया जाएगा या फिर पूरे प्रदेश के लिए योजना क्रियान्वित की गई है? बिल्कुल गौरव, ये पूरे प्रदेश के लिए ये योजना है। चूंकि बिजली विभाग लगातार यूपीसीएल काम तो कर रहा था, उन पे उसमें इन्फ्लुएंस भी हो रहा था। अब चूंकि जो ट्रांसफार्मर हैं उनको अपडेटेड किया जाएगा। चूंकि पिछली बार राजधानी देहरादून में काफी गर्मी पड़ी थी, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में भी काफी हीटेड चीजें हुई थी और कई जगहों पे बिजली की व्यवस्था है वो चरमराई थी। तो उसको लेकर के अब स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर है उनको भी स्मार्ट तरीके से किया जाएगा। जो तार है उन तारलेस जो उपभोक्ता है उनको तारलेस चीजें दी जाएंगी, और साथ ही साथ जो बिजली की दरें हैं उनको भी कम किया जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी दरें कम करी गई थी और इस बार भी जो है, जब मुख्य सचिव ने आज बैठक करी है उसके बाद जो बिजली विद्युत विभाग की जो दरें हैं उनको कम किया जाएगा, और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज अवस्थी तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं आए खबरों की ओर। हरिद्वार में कल होगा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कार्यक्रम। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरिद्वार में कल होगा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। साथ के साथ आपको बता दें कि भीड़ नियंत्रित करने के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। श्रद्धालु गंगा और सरोवर में पवित्र डुबकी लगाएंगे। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के पावन स्नान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बम निरोधक दस्ते की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आज शाम से ही पुलिसकर्मी अपने निर्धारित स्थानों पर ड्यूटी संभालेंगे। पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुरक्षा जोन में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी एक सीनियर अधिकारी स्वयं देखेंगे। इस बार सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए भी सभी जोन में अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में और सरोवर में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते लाखों श्रद्धालु इस दिन गंगा सहित अन्य पवित्र जल स्रोतों में स्नान करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और तप का विशेष महत्व होता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कार्तिक स्नान को लेकर घाटों की भी सुरक्षा को दृष्टिकोण से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों पर सुरक्षा दृष्टिकोण से क्या क्या तैयारी विशेष इस बार देखने को मिलेंगी? देखिए गौरव, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आज पुलिस को ब्रीफ किया गया है, क्योंकि जब इस तरह का स्नान होता है तो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है। क्योंकि जब कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, देश के विभिन्न राज्यों से जो श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं। यही वजह है पुलिस ने आज शाम से जो अधिकारी हैं उनका जो ड्यूटी है वो प्लान तैयार कर दिया है और वो सड़कों पर उतर गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगर घाट क्षेत्र की बात की जाए तो जी संजय, आपकी आवाज जो है वो
ठीक से नहीं आ रही है। वापस आपका रुख करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कल से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार वापस संजय पुंडीर की रुख करेंगे। हाँ संजय, तैयारियों को लेकर क्या तैयारी की गई है, पूरी जानकारी। की बात की जाए तो जो मेला क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो मेला क्षेत्र है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और तमाम घाटों पर पुलिस का पहरा है। क्योंकि जब इस तरह की बड़ा मेला होता है तो देश के विभिन्न राज्यों से वहां श्रद्धालु पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर जो भक्त स्नान करता है तो मां गंगा उसको अपना आशीर्वाद देती है और उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। यही वजह है कि जो हरिद्वार प्रशासन है वो आज शाम से ही वहां ड्यूटी पर तैनात हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। इसके अलावा कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं, क्योंकि जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो जाम की स्थिति न हो, इसके लिए वहां पर विशेष इंतजाम किए हैं और बाहरी राज्यों को आने वाले जो बड़े वाहन है उनको पहले ही रोक दिया जाएगा और जो मेला क्षेत्र में जाएंगे उनके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। जी देखिए, पुलिस ने जिस तरीके से इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने को लेकर तैयारी की गई है, उसके बीच एक सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा की। बाहरी राज्यों से आने वाले लोग सुरक्षित तरीके से स्नान करें, इसको लेकर के घाटों पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। घाट क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले वहां सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके अलावा महिला पुलिस बल अलग से तैनात किए गए हैं। लोकल इंफॉर्मेशन पुलिस यानी LIU की टीम भी वहां सादे कपड़ों में घूमेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अराजक तत्व होते हैं ऐसे में प्रावधान न डाले, किसी तरह का हनन न डाले, इसके लिए भी वहां विशेष इंतजाम किए हैं। और जो सीसीटीवी है उनका कंट्रोल CCR रूम में बनाया गया है, यानी पुलिस पर हर सीसीटीवी कैमरे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। और हरिद्वार के जो SSP है परमिंदर सिंह डोभाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी अधिकारी की ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही ना हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और पुलिस कर्मियों की जो आज बड़ी बैठक हुई है उसमें असामाजिक तत्वों से खबरदार रहने को लेकर के भी उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो अराजकता ना फैलाएं इस सनातन कार्यक्रम में। देखिए गौरव, लगातार ही जो पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई है उसमें पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है, क्योंकि मेला क्षेत्र को करीब 9 जोन में बांटा गया है और सभी जोन में उच्च अधिकारी तैनात रहेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब इस तरह का बड़ा पर्व होता है तो जो अराजक तत्व होते हैं वो पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि किसी तरह की अप्रिय घटना के लिए वहां पर बोर्ड भी चस्पा किए गए हैं। श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है, अगर किसी तरह का संदेह किसी व्यक्ति पर होता है तो तुरंत 100 नंबर पर कॉल करें ताकि समय रहते उसको पकड़ सके। ऐसे में बिल्कुल संजय, मैं आपको रुकूंगा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर से सीधा आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर का मंदिर, ये पौराणिक मंदिर इस क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से, ये जहां श्रीनगर के लिए, पौड़ी के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए अनमोल धरोहर है, वहीं हमारे राज्य की भी अनमोल धरोहर है। आज चाहे भगवान कमलेश्वर का मंदिर हो या मां धारी देवी का हो, जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि 5 लाख से ज्यादा संख्या इस बार दर्शन के लिए वहां गई है और बहुत ही शानदार वहां के लिए पथ भी बन गया है। ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र में हो रहे हैं। जिस प्रकार से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई अनेक हमारी पौराणिक कथाएं हैं, परंपराएं हैं, हमें हमारे प्राचीन इतिहास से जोड़ती हैं, वैसे ही हम सभी को अपने जीवन में भौतिक प्रगति करते हुए अपने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हमको जो 9 बातें जिनकी हमसे अपेक्षा की है, जिसमें से 5 हमसे और 4 आने वाले पर्यटकों से, तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से की हैं, उसमें भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकास भी बढ़ना चाहिए, विरासत भी बढ़नी चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा से भी जुड़ना चाहिए। जो हमारी पौराणिक संस्कृति है उस संस्कृति से भी हमको जुड़कर आने वाली पीढ़ी को उसको परिवर्तित करना चाहिए। भाइयों बहनों, यह वही स्थली है जहां
विभिन्न कालखंडों में भगवान शिव को कमल अर्पित कर पूजा की गई और वरदान प्राप्त किया गया। भगवान विष्णु ने इस पुण्य स्थल पर कमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष 1000 कमल पुष्प अर्पित किए और सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने असुरों का उस समय संहार किया था। उसके बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में 1 माह तक 108 कमल पुष्प चढ़ाते हुए भगवान शिव की आराधना की थी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दियों को व्रत करने की परंपरा ने इस स्थान को, जो निसंतान दंपतियों के लिए भी एक आशीर्वाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी जो है यहाँ पर भगवान और मंगलौर में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंगलौर में महाकुंभ खेल का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने इसका उद्घाटन किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कविंद्र चौधरी ने खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। आपको बता दें कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय उत्तराखंड में इस खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। 2025 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। जहां एक तरफ प्रदेश भर में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं मंगलौर के नारसन में भी युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ हुआ है। खेल का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी द्वारा किया गया, जिसमें अंडर 14 के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और खो खो जैसे खेलों में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करके अपनी प्रतिभा को उभारने का मौका मिला। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने प्रतिभागियों से अध्ययन के साथ खेलों में प्रतिभाग करने की अपील की। कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को लगातार बढ़ावा दे रही है। खेल महाकुंभ के माध्यम से छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। आज ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ के अवसर पर जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, हमारे सभी न्याय पंचायतों से सभी स्कूलों के सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और पहले भी हमारा ब्लॉक दूसरे नंबर पर रहा प्रदेश में, और उम्मीद करेंगे अब की बार हम नंबर 1 पर रहेंगे। सब अधिकारी, हमारे जो ब्लॉक के क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी हैं और सब जितने भी अध्यापक गण हैं और जितने भी कोच हैं हमारे, वो मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र का युवा है वो इस प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन करे। बेरीनाग में खेल महाकुंभ का समापन। आपको बता दें कि 4 दिवसीय खेल महाकुंभ का समापन पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्घाटन किया था। युवा कल्याण विभाग ने खेल का आयोजन किया है। कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो प्रतियोगिताओं का आयोजन। चलिए आपको बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। प्रतियोगिता में हजारों छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ कई खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ समापन हो गया है। समापन के मौके पर अंडर 20 वर्ग की छात्र और छात्राओं की एथलीट खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।
विजेता को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य जिला पंचायत सदस्य दिवाकर रावल ने सरकार के द्वारा खेलों के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए खिलाड़ियों से खेल में बढ़ चढ़कर प्रतिभा करने की अपील की। विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा जो संयुक्त रूप से जो खेल महाकुंभ 2024 हमारे ब्लॉक स्तर पर कराया जा रहा है, ये जो खेल महाकुंभ सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है। इसके द्वारा जो हमारे गांव की जो प्रतिभाएं हैं, उनको माहौल नहीं मिलता है, उनको एक नई स्तर का फील्ड मिल जाता है, एक बहुत अच्छा प्रयास है। साथ ही यहाँ पर सरकार द्वारा बच्चों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, आने जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, जो बहुत सराहनीय और श्रेष्ठ है। मैंने देखा यहाँ पे, मैं 2014 से यहाँ पे कबड्डी कराती आई हूँ और महाकुंभ जब से चला है यहाँ पे बच्चे बहुत उत्साहित होकर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बड़े ही अच्छे और अनुशासन ढंग से। पिछली बार तक अंडर-24 भी होता था, इस बार अंडर-20 तक मैंने अंडर-20 से अंडर-20 तक इनको कबड्डी करवाई है। मेरे साथ मैडम भी पूरा सहयोग करती है और मैं महाकुंभ जो पूरे चला रहे हैं इस यूनियन को, मैं चाहती हूँ सारे और भी ज्यादा ये पहले और अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और अधिक से अधिक यहाँ से मेडल ले जाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।